जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th की मैथ बुक की पहली चैप्टर को देखेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। चलिए सबसे पहले देखेंगे वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। चलिए, रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? तो परिमेय संख्या। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर को देखेंगे सबसे पहले कि पता होना चाहिए वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो बताएंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो बता सकते हैं हम लोग, ऐसे बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस दोनों को समझने से पहले हम लोग पहले कुछ सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, कुछ बारे में, नंबर के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ बात को जानेंगे। पहला मेरा क्या था कि सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या को जानेंगे। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। चलिए हम लोग बता सकते हैं कि गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या के बाद हम लोग पूर्ण संख्या पे आएंगे। पूर्ण संख्या आखिर होता क्या है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। चलिए होल नंबर क्या होता है तो बताएंगे कि अगर देखिए गिनती की संख्या के आगे में, यानी कि गिनती की संख्या के पहले अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, गिनती की संख्या के पहले हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। कह सकते हैं कि जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाएगी? तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तीसरा मेरा क्या होना पता होना चाहिए हमें कि ये क्या होता है कि सम संख्या क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। चलिए इवन नंबर क्या होता है तो हम लोग बता सकते हैं कि इवन नंबर क्या होता है कि दो से विभाजित होने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? तो सम संख्या कहलाती है। अर्थात सम संख्या किसको बोलते हैं? वो सारा संख्या जो सम संख्या कहलाता है, जो कि क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से जो कि 2 से विभाजित हो जाए वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? तो सम संख्या कहलाएगा। तीसरा मेरा चौथा क्या हो जाएगा? चौथा मेरा विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं? विषम संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? तो ऑड नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर विषम बोलते हैं कि वैसी संख्या कि जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? वैसी संख्या जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, अर्थात विषम संख्या बोलते हैं। ऐसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 लिख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से हम लोग
9 इस प्रकार से हम लोग आगे लिखेंगे, जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है वो सारी संख्या क्या कहलाती है, तो वो सब क्या कहलाती है, तो विषम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या अर्थात इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स। ये क्या होता है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि 0 के साथ सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या क्या कहलाता है, तो पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। 0 के साथ सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या क्या कहलाता है, तो इंटीजर कहलाता है। देख सकते हैं हम लोग कि 0 इधर कर देंगे क्या चीज़, 1 2 3 4 5 इधर कर देंगे -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से हमारी सारी संख्या क्या कहलाता है, तो पूर्णांक संख्या कहलाता है, अर्थात इंटीजर्स कहलाता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, इसके बाद सीधे परिमेय और अपरिमेय संख्या पे हम लोग आएंगे। चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या बताएं आप लोगों को कि एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं कि वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे, पहला जो हमारा है परिमेय संख्या, दूसरा क्या है अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या को बोलेंगे कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, अर्थात रेशनल नंबर बोलते हैं। जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन इसका क्या होना चाहिए कि q = 0 नहीं होना चाहिए, q = नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अपरिमेय संख्या को समझेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, p/q के रूप में लिखेंगे और इसमें p/q के रूप में नहीं लिखेंगे। क्या होता है, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी 9th 10th की बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें ना परिमेय और अपरिमेय संख्या से कुछ सवाल होते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसका से सवाल होता है। चलिए इस प्रकार से अगर परिमेय संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में अगर हम लोग 2 को लिखते हैं, 2 क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग बताएंगे कि 2 क्या है, तो परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, तो इसके नीचे क्या होता है, तो 1 छिपा होता है, बटा के नीचे 1 होता है। तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए ना, p/q के फॉर्म में लिखे, अर्थात क्या हो गया मेरा, तो परिमेय संख्या हो गया। जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। चलिए हम लोग इसको देख सकते हैं कि रूट यहाँ पे रूट क्या है, तो रूट यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, रूट 16 है। क्या यह संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो हम लोग बताएंगे क्या है। तो इसको हम लोग रूट 16 को अगर इसका वर्गमूल देखा जाए तो क्या हो जाएगा मेरा, ये कितना का वर्गमूल है, तो बताएंगे ये 4 का वर्गमूल है, अर्थात 4 का ये क्या है, स्क्वायर है। 4 का वर्ग है कितना, तो 16 है। तो 16 4 का वर्ग है, तो इसके लिए 4 तो निकाल सकते हैं हम लोग, और 4 के नीचे अगर 1 लगा देंगे, क्या ये p/q के रूप में हो रहा है, जी बिल्कुल p/q के रूप में हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पहचानने और अपरिमेय संख्या पहचानने का ये आसान सा नियम है, क्या कि जो p/q के फॉर्म में हो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, जो p/q के फॉर्म में नहीं हो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ये 2/3 क्या है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि क्या है, ये p/q के फॉर्म में है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि रूट के अंदर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या हम लोग 2 को बाहर रख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इसके बटाने से कुछ नहीं है, तो क्या समझेंगे हम लोग, ये तो 2 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कि ये अपरिमेय संख्या है। ये p/q के फॉर्म में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि ये हमारा लिखा रहेगा कि रूट 2 बाई क्या हो जाएगा, √2 बाई क्या कर देंगे, √2 कर दिए। क्या ये परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखेंगे क्या होता है कि ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये मेरा 2 बच गया, और 2 के नीचे 1 लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में है, तो अर्थात क्या समझेंगे हम लोग, ये क्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग
देखते हैं क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल को लिखते हैं कि √3 2√3 बाई क्या हो जाएगा, बाई यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 लिख सकते हैं, क्या 2 लिख सकते हैं। क्या यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में, हाँ इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या इसको बता सकते हैं यह जो संख्या है क्या अपरिमेय है या फिर परिमेय संख्या है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 को 2 से, पी के रूप में तो ये है लेकिन ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ये क्या बचा, √3 केवल बचा। क्या यह अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो इसको क्या बोलेंगे, ये रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा ये मेरा, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर मेरा क्वेश्चन में दिया रहता है कि 4/2 क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये p/q के फॉर्म में है तो इसको क्या समझेंगे कि ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से दिया रहेगा √16 क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है? तो इसको हम लोग बताएंगे ये क्या है, तो रूट से बाहर निकलेगा ना तो क्या निकल जाएगा, 4 निकलेगा। तो 4 क्या है, तो 4 एक नंबर है जिसके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में हुआ तो इसको क्या समझेंगे, तो परिमेय संख्या समझेंगे। जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कुछ और रहेगा कि 4 बाई क्या है, तो 4 रहेगा। इस प्रकार से दिया रहेगा क्वेश्चन, इसमें पूछेगा कि परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या, क्या बताएंगे? तो हम लोग इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दिए और ये मेरा √4 बचा है। √4 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 क्या हो जाएगा, तो 2 यहाँ जो 2 निकला तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के नीचे तो 1 लगा सकते हैं ना, तो p/q के फॉर्म में ये हो गया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपके पास, इस प्रकार से रहेगा कि √49/2 क्या यह अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या है? तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, √49/2 है तो √49 क्या निकल जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा ना। तो 7/2 क्या है, p/q के फॉर्म में है, तो हाँ बिल्कुल p/q के फॉर्म में है तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है -4/3 है, क्या बता सकते हैं ये परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या? बिल्कुल परिमेय संख्या है, माइनस में हो प्लस में वो मायने नहीं करता, p/q के फॉर्म में है अर्थात क्या समझेंगे हम लोग, इसको परिमेय संख्या समझेंगे, परिमेय संख्या समझेंगे। अब देखते हैं क्या होता है कि इस प्रकार से अब हम लोग सबसे जो फेमस क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है, क्या कि पाई के बारे में पूछा जाता है। मैथ का जो पाई होता है, ठीक है, पाई के बारे में पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो पाई क्या है, तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, बट पाई का मान जो होता है, पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है, 22/7। अगर पाई के मान की बात की जाए तो ये तो p/q के फॉर्म में है तो हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, तो ये मेरा क्या है, तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, तो पाई होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, तो पाई का मान होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो पाई क्या है, तो पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे पाई का मान दिया रहे 22/7 तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग समझेंगे, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, आगे क्लास में हम लोग सीधे चैप्टर पे आएंगे और आगे क्लास में हम लोग चैप्टर में सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।